आसी बहु प्रतीक्षित बाबरी मस्जिद भंगा राय मामलें समस्त 32 अभियुक्त दोषमुक्त घोषणा कर कोर्ट। मामलें अभियुक्त थिबा लालकृष्ण आडभानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 जन को दोषमुक्त कर 1992 मसीहा डिसेम्बर 6 तारिख में अयोध्या जहाँ होता से नहीं सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज निजर राय शुणाई। अदालत समस्त अभियुक्त साक्ष्य प्रमाण अभाव दोषमुक्त कर सीबीआई स्पेशल कोर्टर विचारपति एसके यादव कहते जे वीएचपी नेता अशोक सिंघल विरोध में कौन साक्ष्य प्रमाण नहीं। मामला को नहीं जो फोटो वीडियो और फोटोकॉपी प्रदान करा किसी स्पष्ट हो पारना प्रमाण बोली ग्रहण करा निजर फैसला शुणाई विचारपति कहते जे ए घटना को पूर्व नियोजित बा पूर्व आयोजित बोली कहुना संगठन द्वारा यह अटकाइवाई उद्यम करा घटना अचानक घटी। ए शुणाणी समय मोट 32 अभियुक्त भितर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जोड़ी होता आडभानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, सतीश प्रधान, कल्याण सिंह और सन्थ नृत्य गोपाल दास को प्रथम दोषमुक्त कहते विचारपति पर अन्य 26 जन को दोषमुक्त करते। 28 वर्ष पर बाबरी मामलार राय विश्व हिंदू परिषद तथा बीजेपी नेता को आश्वस्ति देव निश्चय। 6 डिसेम्बर 1992 मसीह बाबरी मस्जिद को कर सेवक मैंने भांगी देते। यह मोट 49 जन विरोध में मामला रुजु होता। यह भर 17 अभियुक्त बर्तमान सुधा मृत्यु हो सारी। बाकी 32 अभियुक्त आज निर्दोष प्रमाणित होती। मामलें प्राय 300 साक्षींकर साक्ष्य ग्रहण कर 600 दस्तावेज दाखल कर सबको देखा पर लखनऊ कोर्ट शुणाणी कर समस्त दोषमुक्त कर पूर्व 2010 रे इलाहाबाद हाईकोर्ट देथिबा राय को यह सहित कायम रखिछन्ति सीबीआई स्पेशल कोर्ट। सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया। अयोध्या प्रकरण विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। फोटोग्राफ्स के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं ना कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्त गणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया कि रामलला की मूर्तियां वहीं रखी हुई थी तीसरे गुंबद के नीचे गर्भगृह में और यदि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र आरोपित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया होता तो निश्चित रूप से रामलला की उन मूर्तियों को पूर्व में ही हटा लिया गया होता और वो मूर्तियां अचानक, ये सीबीआई का साक्षी कहता है, वो जो पुजारी हैं वो स्वयं कहते हैं कि हमने अचानक जब तीसरा गुंबद गिरने लगा तो रामलला की उन मूर्तियों को बचा लिया। ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि पहले से कोई योजना नहीं थी और जो लोग तीसरे गुंबद को गिरा रहे थे वो 2 कारणों से गिरा सकते हैं, या तो उनको रामलला पे कोई आस्था नहीं थी और या उनको अनुमान नहीं था कि ये तीसरे गुंबद के नीचे, गर्भगृह के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान है। ये कौन हो सकता है? ये कौन तत्व हो सकते हैं? न्यायालय ने यह भी उद्घाटित किया
ये एलआईयू की रिपोर्ट पूर्व से थी कि 1 दिसंबर से ही वहां पे कुछ उपद्रव होने की, अशांति पैदा करने की संभावनाएं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो एलआईयू की रिपोर्ट, आईजी ए.के. सरन का स्टेटमेंट वो ये बताता है कि आईबी और ये एलआईयू इस प्रकार की रिपोर्ट थी कि कोई भी अराजक तत्व वहां पे कार सेवकों के भेष में कोई भी घटना कारित कर सकता है। तो ये साबित नहीं हो सका कि जो कुछ मुट्ठीभर लोग ढांचे को ध्वंस करने के लिए आगे आए, उनका किसी प्रकार से संगठन विश्व हिंदू परिषद या किसी नेता से या किसी आरोपी से, किसी साधु संत से किसी प्रकार का कोई संबंध पूर्व से था। इस प्रकार का कोई